ऐसी ही हूँ मैं, शुरू से ही इतनी लाइवली और बबली। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आपको पता है मैं इतना सोती भी नहीं हूँ। Really? मेरा जो स्लीप साइकिल, आई स्लीप फॉर 4-5 आवर्स, दैट्स इट। वाकई? और उसके मैं खातून नहीं हूँ, वरना को खातून आपसे पहला सवाल पता क्या करती हैं? उसके बावजूद इतनी फ्रेश स्किन। वाकई 4-5 घंटे सोती? 4-5 घंटे, और एट टाइम्स तो 2 घंटे सो के भी मैं उठ जाती हूँ। मुझे काम पे जाना होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई ऐसी असाइनमेंट होती है, तो एट टाइम्स 2 घंटे भी सो रही होती नहीं, अब तो बकायदा लेकिन मेडिकल साइंस ही कहती है कि 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो जरूरी है। अदरवाइज ये है कि बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, स्किन के लिए भी ठीक नहीं है, और याददाश्त के लिए भी ठीक नहीं है। मगर आपकी सारी चीजें बहुत बेहतरीन चल रही हैं। अभी तक तो बेहतरीन, लेकिन लॉन्ग टर्म का पता नहीं। लेकिन हाँ, स्लीप साइकिल मेरा इस तरह से ही है कि नहीं तो आप इसलिए नहीं सोती कि आपका यानी कि आपकी नींद है ही कम, या ये है कि काम बहुत करती हैं? नहीं, नींद है ही कम। या ऐसा क्या हो गया कि नींदें उड़ गई हैं आपकी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अल्लाह करे ऐसा हो भी ना। नहीं, अगर ऐसा ना हो तो फिर जिंदगी क्या है ना? नींदें उड़नी नहीं चाहिए ना, नींद सुकून से आनी चाहिए। नहीं, कुछ ऐसा हो जाए। वो जिस चीज का जिक्र कर रहा है ना, नहीं, वो बाद में सुकून मिलता है, पहले तो नींदें उड़ जाती हैं। और बकौल कैफी के वायलिन बजना शुरू हो जाते हैं, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। वो मुझे इंतजार है उस फीलिंग का, और उस शख्स का भी, कि जिसके लिए वो फील किया जाए, वो वायलिन बजे, मैं जागूं। लो जी, इस टाइम सारे टीवी दे अगे जेडे बंदे बैठे ने ना, उन्हां दे हथों रिमोट डिग पे ने। एक सवाल तो बकायदा मेरी वाइफ ने भी मुझे कहा था कि भाई हिनायत उससे पूछ लीजिएगा कि शादी क्यों नहीं कर रही है। अच्छा, ये बहुत, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा। जी, अच्छा, मतलब मुझसे तकरीबन को 15 लोगों ने कहा कि भाई ये सवाल हिना से करना है, जिसमें से 12 मर्द थे। मर्द से मर्द लड़के थे। उनकी मुझे फोटो बाद में दिखा दीजिएगा। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपकी जिंदगी का, और उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। बेहतर ये है कि टाइमली ले लेना चाहिए। हम लोग न्याजी पठान है, तो हमारा कल्चर ये है कि हम खानदान में शादी, फैमिली में, तो वो तो खैर फैमिली की तरफ से जब आए कुछ प्रपोजल्स, तो मैं बहुत सारे इश्यूज की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, मेडिकली भी इट्स नॉट इवन गुड, तो मैंने कजन्स के साथ, वो फुप्पो के बेटे को सारी जिंदगी आप भाई 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 बुलाओ, और फिर एंड पे जाके जानू बोल दो ना, वो फीलिंग वो पॉसिबल नहीं था। बाकी भाई जानू भी तो कह सकता है। तो कजन्स में नहीं की, और अब्बा ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। फिर काम कर रही थी मैं, एंड मुझे लगता है शादी के लिए कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपके काम की रिस्पेक्ट करे, आपको अंडरस्टैंड करे। अभी मुझे कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मिलते भी हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी आपका कैसा ये नहीं। एक तो आपने कहा कंपैटिबिलिटी हो, ये तो बड़ी बुनियादी बात है, आपके काम की रिस्पेक्ट करे, बट अदरवाइज कैसा लड़का आपको, कैसा शौहर, कैसा? somebody who is educated enough to understand my work। ठीक है, लिस्ट बनाओ। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। फैमिली वैल्यूज हो उसकी, वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। गुड लुकिंग भी हो तो बुरी बात नहीं है, वरना कोई ये नहीं है कि टॉम क्रूज ही चाहिए मुझे। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन लुक्स को आपने चौथे नंबर पे रखा। ये आ गई है चौथे नंबर पे या रखा ही चौथे नंबर? नहीं, आप ये है ही चौथे नंबर। आपके लिए एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फैमिली वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लुक्स जो है वो आपके लिए नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और फिर बहुत सारे लोग मुझसे, मेरी दोस्त ही सवाल करती है, तुम्हें तो कोई बहुत अमीर लड़के की तलाश होगी। नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं खुद आजकल बहुत नोट कमा रही हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और मेरी सैलरी तो 29 तारीख को आ जाती है। क्या आपका तो पता नहीं, मगर जो लोग देख रहे होंगे ना, जो माएँ और बाप और जो फैमिलीज और खानदान देख रहे होंगे, वो इस वक्त हसरत से देख रहे होंगे टीवी में कि एहो जी कुड़ी किथे लभदी है, एहो जी ख्यालात दी कुड़ी जड़ी है। अच्छा, तो किनेट से आप पढ़ी हैं? किनेट से। और क्या सब्जेक्ट से आपके? मेरे इंग्लिश लिटरेचर। अरे वाह वाह जी, बैचलर्स किया। उसके बाद फिर इरादा यही था कि CSS करूं, और एक फ्रेंड के साथ मैं गई दुनिया न्यूज के ऑफिस। इनफैक्ट वो ऑडिशंस के लिए गई हुई थी, और मैं मॉरल सपोर्ट के लिए उसके साथ चल पड़ी। वहां पे फिर अयूब खावर साहब से मुलाकात हुई, वासिर चौधरी से मुलाकात हुई, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग। और कोई प्लान्स नहीं थे। अच्छा, आपको पता है ये आम जिंदगी में बहुत होता है जी, कि लड़का जिस लड़की को देखने आता है ना, उसे छोड़ देता है और उसकी सहेली को पसंद कर लेता है। ये पाकिस्तान में आम रिवाज है। तो बस और वो सहेली सारी जिंदगी कोसती रहती है। तो वो सहेली अब मेरी सहेली नहीं रहेगी।
जब अब्बा को पहली दफा बताया कि ऑफर आई है और मैं जा रही अच्छा, हूँ। और आपके वाले साहब मियाँ वाली में या नहीं, दे मूव्ड टू लाहौर बिकॉज ऑफ ठीक मी, है। क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पर ही जॉब कर रहे थे, मैंने भी यहाँ पे पढ़ा। वी आर बेसिकली फ्रॉम लाहौर, और मेरी आधी जिंदगी, मैं कहती हूँ मेरी, हाँ तकरीबन आधी जिंदगी, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल तक एजुकेशन मेरी सारी मियाँ वाली से है, मेरा ब्रॉटअप वहाँ पर अच्छा, हुआ है, अच्छा, मेरी वो अच्छा। कहते हैं ना जंपल मियाँ वाली Very की good. है जी। तो फिर हम लोग मूव कर गए लाहौर मेरी वजह से, बिकॉज मुझे जॉब भी और करनी कौन थी। से खेल हैं आप? ज़्यादा खेल, ज़्यादा खेल, ज़्यादा खेल, वाह 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 वाह। सब कास्ट का भी पता है आपको, मैं लगता है समझ रहा काफी बिलादरी है तुम्हारी हंसियां दे नाल, शायरों को ये भी पता होता है। है ना? मेरे बहुत दोस्त है जो कि न्याजी और मियाँ वाली। अच्छा, जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चूंकि सरगोदा मियाँ वाली एक ही बिल्कुल जी 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 बेल्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वही गाने हमने भी सुन सुन के बड़े हुए हैं जो बाद में आपने सुने होंगे। जबरदस्त। तो सराइकी गाने कोई हाँ, फेवरेट yes, कौन से आपका? yes। मेरा तो सराइकी गानों में सिंगर्स जी, चलिए सिंगर बता दे। मुझे देखिए सारी कमाल है। जैसे लाला का तो अपना कोई जवाब नहीं है, क्या बात। अल्लाह तलूने वाला उनका कोई जवाब नहीं है, और मगर मंसूर मलंगी साहब की हाँ 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 अपनी हाँ, जगह वो थी। जो आवाज में दर्द है और यस बकायदा खूबसूरत आवाज। केड़ी गलती हुई है जालिम क्यों दूर डेर लाई हाँ, 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 वो है वाह, गैर वाह, दे वाह। बसाई। तो आपने जिक्र किया इंग्लिश लिटरेचर का, जी। तो अगर आपके हाफजे में हो शेक्सपियर की, कोई कीट्स की, कोई शेले की मत कोई पूछ चीज, तो लीजिएगा प्लीज इस तरह के सवाल, मैं तो बहुत अरसा हो गया, बट हाँ शेक्सपियर को पढ़ा। दो और सूरतें देखिए, या आप हमें अंग्रेजी की कोई चीज सुना दीजिए या सराइकी की कोई चीज। सराइकी की सुना। तो सराइकी जी सुना दो। सराइकी च कैसे सुनावा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ? अब मेरी तरफ देख के कोई दो चार भावें गाने कट दियो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਕਸਨ। अच्छा, सराइकी का ना एक बहुत मशहूर गाना है, अच्छा जी। है तो जरा मतलब लिरिक्स ते जरा कम गौर कराए, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डेडिकेट करे नहीं वाह। आ। इस तो बाद एक कंट्रोवर्सी बाहर आवे सी, अल्लाह हिना खैर। नियाज़ी ने असद कैफी को ये गाना क्यों डेडिकेट किया? अल्लाह खैर। ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के, वाह, हुण वाह। सारा जानू नहीं बनदा। हेलो, वाह रे वाह। मैं कहा शायद ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। हुण सारा जानू नहीं बनदा, चंगे भले हंसे सारी जिंदगी में जाके, वाह। हुण सारा जानू नहीं बनदा। और ये वाह रे आपको- वाह। आपको पता है ये हमारे जानू का गीत है, जी, नदीम जी, का। बिल्कुल, हाँ जी, नदीम हाँ जी, लूने वाले। नदीम लूने वाले। तो नदीम लूने वाले के लिए बहुत सारी तालियां। क्या बात। और कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है हिना नियाजी, आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं चुलबुली शो और अपना क्या कहते हैं, चंचल, चंचल। चंचल भी कह सकते हैं आप। चंचल लड़के की मुतलाशी की नहीं। ये बेहतर था। हिना नियाजी। क्या है नजब सेगमेंट हमारा? है ना, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स। अब माशाल्लाह आप बोलती हैं, आप बहुत अच्छा है। अब देखना ये है आप ज़हीन भी हैं या नहीं। ए, मत देखो प्लीज। यही तो देखना है। प्लीज ये मत देखो। अच्छा नजब पता क्या करती है, ये हमारे गेस्ट को ना पहले ही थोड़ा सा ना बैकफुट पे डाल देती है। देखना ये है कि आप देखना इसका मतलब ये है कि देखिए हमें अंदाजा तो है नहीं कि आप ज़हीन है कि नहीं है। रिडल से अंदाजा लगाए। क्वेश्चन हाँ। मार्क। सो आर यू रेडी? परेशान भी हूँ और रेडी भी हूँ, लेकिन जी। असद आप मेरी हेल्प करना, ओके? जी बिल्कुल। ये मैंने तो इतना हर बड़ा गाना डेडिकेट कर दिया है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में आप गा के भी सुना दें उसे। गाना बस मैं नहीं गा सकती, ये एक जो है ना प्रॉब्लम ही नहीं मगर मुझे समझे। लग रहा है आप असद के लिए गा सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों लग रहा है? आप गा दें प्लीज, मेरे लिए आप गा दें। लेट्स पुट इट दिस वे। भाई ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के, क्या चल रहा है मेरे शो में? ते हुण साडा झाड़ू नहीं फड़दा। माफ कर दो।